क्या उसमें ब्लेटेंट इंटरफेरेंस नहीं थी? ये बात तो सबने, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक्सेप्ट किया था कि इस ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कौन से वो लोग थे जो उस मुदाखलत में जिन्होंने अपना कंधा दिया? हमारी तो ये तवक्को थी कि 8 फरवरी का इलेक्शन होगा, कौम अपना फैसला करेगी और कौम को इतनी राह मिलेगी, सियासतदान सियासत करेंगे, इदारे अपने काम से काम रखेंगे, और जो सियासत में बेजा मुदाखलत की वजह से इल्जामात लगते हैं दूसरी तरफ, जब सियासी कुव्वतें आपस में बैठ के मसाइल का हल निकालेंगी तो वो लोग भी अपने काम से काम रखेंगे, उनकी तरफ फिर इल्जामात नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो फिर तो जवाब आएगा। कल जमात की तरफ से जवाब आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक और बात, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कल पेश किए गए हैं कि इतने लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट किया है, वो क्वेश्चनेबल है। यही तो सारा मुद्दा है, यही तो सारी हमारे केस की बुनियाद है कि हम ये समझते हैं कि हम 2/3 से भी ज्यादा सीटें हमने जीती हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन पड़ी है। चीफ जस्टिस साहब से इस्तदा है कि आप उस पर सो मोटो नोटिस लें, जुडिशियल कमीशन बनाएं और इसकी स्क्रूटनी करें, इसका ऑडिट करें कि 8 फरवरी के इलेक्शन में क्या हुआ। चीफ जस्टिस साहब, आपने फरमाया था कि पत्थर पे लकीर है। 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पे लकीर है, तो पत्थर पे इस लकीर के ऊपर फॉर्म 47 का रंग किसने चढ़ाया? कौम इसका सवाल पूछती है। और आखिरी बात, उसके बाद मरवत साहब अपनी बात करेंगे। आखिरी बात जो बहुत अहम है, बसद एहतराम, ये फौज हमारी फौज है, ये इदारे हमारे इदारे हैं। पाकिस्तान को मजबूत करना है तो फौज को मजबूत करना होगा। हम तो मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हमारी इस्तदा यह है कि अगर ऐसी बात होगी, कौम की फिर बात आती है, जमात की तरफ से फिर बात आती है। हम तो चाहते हैं मामलात बेहतरी की तरफ जाए, मामलात हल हो, 9 मई से कौम आगे जाए, पाकिस्तान तरक्की करे, इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन अगर ये रवैया होगा तो पाकिस्तान में सियासी अदम बर्दाश्त होगी। पाकिस्तान में सियासी तौर पे जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप मुझे बताएं बाहर से कौन पैसा भेजेगा? एक ऐसे मुल्क में जिसका एक ब्रांड है इमरान खान, अगर इमरान खान ने अड्याला में डाल के रखा हुआ है और समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसको साइड लाइन करके मुल्क तरक्की करेगा, ये खाम ख्याली है। जितना इस मुल्क के लिए आईन जरूरी है, जितना इस मुल्क के लिए फौज जरूरी है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जरूरी है, उतनी इस मुल्क के लिए बड़ी सियासी जमातें जरूरी हैं, कौमी सियासी जमातें जरूरी हैं, कौमी लीडर जरूरी हैं। और 8 फरवरी कौम ने क्या फैसला किया, इसको समझने की कोशिश कीजिए। DGISPR साहब, बसद एहतराम, आप हमारे अपने इदारे के तर्जुमान हैं, आपकी वर्दी हमारी वर्दी है, हम उसको इज्जत देते हैं। लेकिन शायद समझने में गलती हुई कि 8 फरवरी का जो इलेक्शन था उसमें कौम ने ये नहीं कहा कि 9 मई को जो ज्यादती किसी ने की है, किसी ने अगर जलाओ घेराव किया है, कौम ने उसको सपोर्ट नहीं किया। कौम ने ये कहा 8 फरवरी को वो इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को वोट डाल के कि 9 मई का इल्जाम इमरान खान पे गलत है, कि 9 मई का इल्जाम तहरीक इंसाफ पे गलत है। कौम ने 8 फरवरी को फैसला सुनाया कि तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है, इमरान खान पुरअमन आदमी है। जितने लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट किया उन्होंने जलाओ गिराव के सपोर्ट में वोट नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस इल्जाम को 8 फरवरी को धोया। इसलिए हम कहते हैं कि 8 फरवरी को वो इल्जाम पाकिस्तान की अवाम ने धो दिया कि इमरान खान साहब पुरअमन आदमी है। हमारा मैसेज आज भी मोहब्बत का है, हमारा मैसेज आज भी सियासत का है, हमारा मैसेज आज भी यह है कि आओ इस मुल्क को मिलकर मजबूत करें, मसाइल का हल निकालें। लेकिन मसाइल के हल के लिए 2 काम करने पड़ेंगे। इमरान खान साहब को इस कैद से, अड्याला से, जिसको गुआंटानामो बे बना दिया गया है, कि आज उनके वकला को, मुझे, मरवत साहब को, यहां आसिम साहब को, यहां हमारे बहुत से और दोस्त मौजूद हैं, किसी को नहीं मिलने दिया गया। तो इमरान खान साहब और असीरान को रिहाई दें, ये गलत केसेस 9 मई के खत्म हो। खवातीन जेलों में बैठी हैं, वो बच्चियां हैं, इस कौम की बेटियां हैं। सनम जावेद छोटी बच्ची है, इस कौम की बेटी है। आलिया हमजा फामा MNA है, वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही है, उसकी रिहाई होनी चाहिए। ये बच्चियों की रिहाई होनी चाहिए। 85 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर है, उसकी रिहाई हो और मैंडेट की वापसी हो। फिर वो बैठ के बात करते हैं और इस मुल्क को मिलकर मजबूत करते हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मजबूत होगा, लेकिन सच के साथ मजबूत होगा। जुडिशियल कमीशन बनाना है, बिल्कुल बनाइए, लेकिन उसमें यह नुक्ता होना चाहिए कि 8 फरवरी के इलेक्शन में किसने इलेक्शन पर डाका डाला है
باقی ہم دیکھیں ہمارا دشمن اس طرف نہیں اس طرف ہے، بارڈر پار سے وہ ہماری طرف دیکھ رہا ہے کہ ہم مل کے پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالے رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔